सुमनी गुप्ता, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप उसे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब देखते हैं हम पढ़ के आ रहे हैं। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लोमा भी बोलते हैं। पहले ये होता क्या है, पहले देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of reactant। क्या बताया इसमें हमने कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, हमारा क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन किसकी? मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज इट मैंने एक इक्वेशन लिखी A प्लस बी और हमें प्रोडक्ट मिला। क्लियर? A प्लस बी क्या मिल गया? हमको प्रोडक्ट मिल गया। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? मोलर कंसंट्रेशन A एंड B आर directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये हमारा रेट लो। जब हम ये कांस्टेंट टर्म को रिमूव करते हैं, जब हम कांस्टेंट टर्म को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट टर्म, जिसे हमने K से लेट किया, इसे रेट कांस्टेंट बोला। इसको हमने क्या बोला? रेट कांस्टेंट। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? R फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। R क्या है हमारे यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। K क्या है हमारे यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। क्या है हमारे यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। और A और B हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि मैंने क्या बोला यहाँ पे? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन की, जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमने इसका फॉर्मूला बनाया, जनरल टर्म हमारे पास ये आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एंड मोलर कंसंट्रेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने भी लॉ ऑफ मास एक्शन देखा ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है हमारा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से हम ऐसा यूनिट फाइंड करते हैं रेट कांस्टेंट की। अभी हमने रेट कांस्टेंट टर्म पढ़ा था। रेट कांस्टेंट टर्म क्या होता है वो देखते हैं। बेटा हमने देखा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने क्या बोला था? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। सपोज दैट मैंने क्या बोला? जो मोलर कंसंट्रेशन है इसकी n है। कितनी बेटा? n। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू k a की पावर n। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम यूनिट देख रहे हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं? यूनिट। बेटा आप जीरो ऑर्डर क्या होता है? जब क्या होता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है? हमारी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, उसे जीरो ऑर्डर बोलते हैं। तो इट मींस यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? जीरो। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी? 1। जब हम क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी? 2। अगर हम थर्ड मोलर कंसंट्रेशन, उसके थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी? 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम आगे अपना करते चलेंगे। अब हम यूनिट देखते हैं। पहले हमें पता है
हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, क्या फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन पर यूनिट टाइम, हमने देखा था। तो हमने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, हमने लास्ट टाइम ये देखा था, इक्वल्स टू हमें के की यूनिट फाइंड करनी है, और ए क्या बेटा हमारे पास यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर, या फिर ऐसे लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अभी हमने ये जनरल फॉर्मूला एन ऑर्डर का बना दिया, क्लियर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम अपनी यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर हमें के की यूनिट निकालने, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या है बेटा हमारे पास, मोल पर लीटर इनवर्स एन टाइम्स। इसका आप जनरल फॉर्मूले में से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा मोल 1 माइनस एन लीटर -1 प्लस एन एंड सेकेंड इनवर्स। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा। ये क्या हो गया बेटा, जनरल फॉर्मूला हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। ये मैंने कैसे किया, अब क्लास 12th का है तो आपको ये सब करना आता होगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसे मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मोल, चलो मैंने ये लिखा, इस मोल इस लीटर को अपॉन लीटर लिख सकती हूँ, इसको 1 अपॉन सेकेंड लिख दिया, क्लियर। और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मोल की पावर एन और लीटर की पावर एन। अब हमें पता है ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, मोल इंटू मोल पावर एन अपॉन नीचे क्या है बेटा हमारा, लीटर इंटू ये लीटर हमारा कहाँ गया, ये सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस हो गया, दोबारा इसे दोबारा एक और देखते हैं। हमारे को पता है ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, मोल मोल इंटू लीटर पावर रेस टू एन, और नीचे लीटर इंटू सेकेंड इंटू मोल पावर एन। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मोल मोल जब हम क्या करते हैं, सेम बेस होता है और डिवाइड में होते हैं तो माइनस हो जाती है पावर, और क्या होता है सेम यहाँ पे n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। आपको इतनी बात समझ में आ गई ना। मैंने जनरल फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई, जनरल फॉर्मूला में ऐसे रिप्रेजेंट हुआ। अब इससे हम यूनिट चेक करते हैं, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, अगर आप जनरल फॉर्मूले अपने माइंड में रखोगे उससे आप क्या कर सकते हो, आप इजीली अपनी यूनिट्स फाइंड कर सकते हो। और यूनिट हमें कहाँ हेल्प करती है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करती है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, जैसे कि कभी कोई न्यूमेरिकल आता है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस रेट, ये रेट कांस्टेंट किसका दे रखा है, तो आप उसकी यूनिट से चेक कर सकते हैं। तो हमने जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, के का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या है, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब हमने जीरो ऑर्डर की बात की तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एन की जगह क्या आ जाएगा, 0, 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो गया यहाँ पे, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमने क्या किया, जीरो ऑर्डर की जो हमारी क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर की जो यूनिट है, जीरो ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, वो किसके इक्वल हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गई। फिर हमने यहाँ की बात की वन ऑर्डर की, मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इसकी क्या हो जाएगी बेटा हमारी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, क्लियर। थर्ड ऑर्डर की क्या हो जाएगी, मोल 1 माइनस 3 लीटर 3 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर
2 सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, अपनी इजीली सारी यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हो। आप इजीली 1 मिनट में 1 सेकंड में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यूनिट हमें किस चीज की दे रखी है। क्लियर? आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आपको समझ में आ गया कि हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? समझ में आ गया? 0 ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस तरह से हम इसकी सारी ऐसा यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको मैं सेकंड वीडियो में छोटा सा फिर बेसिक पॉइंट्स दिखाऊंगी। आपको पता है मेरी जो वीडियोस हैं उसमें क्या सिर्फ बेसिक पॉइंट्स हैं, कोई पूरा चैप्टर नहीं है, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, सिर्फ जो पॉइंट लिया है उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। आपको मैंने इसमें क्या बताया, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग फिर मैंने इसकी यूनिट को ड्राइव कर दिया कि 0 ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको जरूर देखिए। थैंक यू।